हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक आ रही है क्या? ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए और उसके बाद हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मैसेज लिखा करो आप लोग। कुछ लोग कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते ही करते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है कि इस बैच में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन की ही हम लोग शुरुआत करेंगे। मेंस में यहीं से शुरुआत करेंगे। कंप्लीट में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को खुद को भी साथ करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आज की क्लास हम लोग मेंस्ट्रुएशन से शुरुआत करेंगे, क्षेत्रमिति से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले मैं इसमें कंप्लीट जितनी भी थ्योरी हो सकती है उससे ज़्यादा और बताऊंगा। जो एसएससी में थ्योरी आने वाली है उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को थ्योरी इसमें बताऊंगा। जितनी आएगी उससे थोड़ी बहुत मैं ज़्यादा ही बताने वाला हूं। तो आप चिंता करने की ज़रूरत आप लोगों को है नहीं कि इससे बाहर कुछ या कोई भी क्वेश्चन अगर एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा और कोई नया क्वेश्चन भी अगर आपके सामने बनता है तो उसको आप लोग खुद ही कर पाओगे। ठीक है ना? ये हमारा मेंस का पहला बैच है। ऑनलाइन क्लासेस में जो फर्स्ट बैच है ये आप लोगों का ही शुरू किया है, पहला बैच। बाकी बैचेस जो ऑफलाइन थे उनको ऑनलाइन किए गए थे और ये आपका फर्स्ट बैच है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में सामने नीचे आपके कमेंट चल रहे हैं मेरे पास लैपटॉप में, तो मैं सोच रहा हूँ साथ साथ वो भी मैं देख लूँ। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं और इसमें तो चाहे अपना माइक काम कर रहा है वहाँ पर स्टूडेंट दिखाई भी देते रहते हैं। यहाँ खूब सारी लाइट लगी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। सिर्फ इतना ही है इस क्लासरूम में। ठीक है ना? तो अगर आप लोग रियल में सही तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ने में मतलब ऐसा ही होता है कि ऑफलाइन आप लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लगातार पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फैकल्टी आपके सामने है, आसपास और कोई भी बैठा है। टीचर भी सिर्फ और सिर्फ एक क्लासरूम में है, उसके सामने कैमरे, बोर्ड, लाइट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये चीज़ें लगी भी रहती हैं। उधर बच्चा भी इससे परेशान है थोड़ा सा ऑनलाइन से कि सिर्फ वो मोबाइल के पास बैठा है और सिर्फ उसको 1 घंटा निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम लोग क्लास को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, अगर आप लोग साथ साथ इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो याद रखना कि आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्लास कब निकल गई और कब यहाँ से मतलब चीज़ें आपको समझ में आना बंद हो गई, या आप लोगों को पता नहीं लगेगा। पहली बात, आप लोग जब भी आप लोगों का क्लास का टाइमिंग फिक्स्ड है, यानी कि इस टाइम क्लास शुरू होनी है तो शुरू होनी है। अगर कभी भी कोई इशू नहीं आया, अब ऑफलाइन क्लास में तो क्या इशू होगा, जाके क्लास में खड़ा होना है खुद। अगर टीचर अगर फैकल्टी सही है तो वो क्लास में जाकर खड़ा हो जाएगा, कभी भी लेट नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली ऐसी क्लासेज में भी मैं लेट कभी नहीं होऊंगा। कभी अगर नेटवर्क इशू या कोई और टेक्निकल इशू अगर नहीं हुआ तो मैं हमेशा 9:30 का मतलब 9:30 में आपके सामने रहूंगा। तो आप लोग फिक्स टाइम पर आया करो। एक तो सबसे पहली बात, लेट नहीं हुआ करो। दूसरी बात, आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको सही में समझना है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा समझने में कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, सही में अगर चीज़ें आप लोगों को समझनी है तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठोगे और जैसे ही मैं बोलता हूँ समझ में आया या नहीं आया तो उसके साथ हाँ ना आप लोगों को बोलते चलना है, जिससे चीज़ें आप लोगों का थोड़ा सा मुझे भी पता लगता रहेगा कि हाँ आप लोग क्लास में हो। ठीक है? सब कुछ ठीक है, साउंड और सब कुछ ठीक है। आप लोगों के मैसेज में दीपक, चैन सिंह, अर्पित, सभी के मैसेज में देख पा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट नीचे, राजे, सभी के मैसेज, विजय और सब, राकेश, सबके मैसेज में देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग शुरुआत करते हैं और मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि हाँ ना आप लोगों को बोलते चलना है।
जैसे जितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, कल जैसे 27,000 28,000 के अप्रोक्स आने शुरू हो गए हैं और ये अभी और बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप लोग घर के अंदर रहना और अपने आप को बचा कर रखना, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। खुद की सेफ्टी ही आप लोगों को खुद ही रखनी है, अब ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन बात ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोगों को जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी इस बैच में करवाई जाएंगी। एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उस थ्योरी से या उस क्वेश्चन से बाहर आ जाए, ये बात मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन आप लोगों की स्पीड बढ़नी चाहिए, ये आप लोग याद रखना। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ी तो आप लोगों को हमेशा और हमेशा मेंस में प्रॉब्लम आएगी, हमेशा और हमेशा मेंस में प्रॉब्लम आएगी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब तक मेंस आप लोग नहीं देते, तब तक आप लोग ध्यान रखना एक टेस्ट पक्का आप लोगों को देना है। लेकिन ये जो टेस्ट आप लोग दोगे, इससे आप लोगों की स्पीड नॉर्मली नहीं बढ़ती है। ये जो टेस्ट आप लोग देते हो, एक मॉक लगाओ अच्छी बात है, दो लगाओ तो अच्छी बात है, लेकिन दो से ज़्यादा मत लगाना। जिसको वैसे मॉक या हम लोग एसटी बोलते हैं, स्टूडेंट टेस्ट बोलते हैं इस चीज़ को, तो आप लोग दो से ज़्यादा वीक में मत लगाना। कुछ स्टूडेंट डेली 2 घंटे टेस्ट देना है, 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे ये करना है, फिक्स कर लेते हैं। डेली टेस्ट दोगे, ध्यान रखना। आज अगर आपके नंबर 150 आ रहे हैं तो आप 2 महीने 3 महीने लगातार टेस्ट दे लो, ज़्यादा से ज़्यादा 160 नंबर आने शुरू होंगे। इससे ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं बढ़ने हैं। तो स्पीड टेस्ट देने से स्पीड नहीं बढ़ती, उसको एनालिसिस तो हमें करना ही पड़ेगा। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए करना क्या है कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और ये आप लोग कोई भी पेपर आज तक का उठाकर देखिए। 2010 मैंने अप्रैल में पढ़ाना शुरू किया था और ये आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जो है 2010 में ही अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप हुई थी। पहले तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे 2009 और 2010 में ही जाकर हुई थी, 2010 एसएससी में पहली बार। तो तब से मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने आज तक मेंस के पेपर देखे हैं, जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं सभी पेपर मैंने देखे हैं। आप लोग खुद भी उन पेपर को देख सकते हो। उसमें 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आसान आते हैं, एकदम आसान क्वेश्चंस आएंगे। जो नॉर्मली स्टूडेंट जो प्री की तैयारी करता है या नॉर्मली ठीक ठाक तैयारी करता है, वो आसानी से 80% क्वेश्चंस कर लेता है। फिर भी कुछ बच्चों के मार्क्स 140 रह जाते हैं। क्यों? अगर नॉर्मल 180 80% क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चन आसान आने हैं तो 160 नंबर तो पक्के आने चाहिए। और आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 20 के 20 तो टफ नहीं आते, थोड़े 10 थोड़े और अच्छे आते हैं, 8-10 क्वेश्चन थोड़े और अच्छे आते हैं। इस टाइप से बनता है। तो इसमें 5-7 करे तो कम से कम 180 स्कोर तो रहना ही रहना चाहिए। फिर ये स्कोर 140 और 150 के बीच में क्यों रह जाता है? मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाऊंगा। मैं कैलकुलेशन यहां पर करवाने वाला हूं, बीच बीच में मैं कैलकुलेशन खुद ही आप लोग फास्ट कैसे करोगे वो चीजें सारी की सारी बता दूंगा। लेकिन याद रखना, इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में या इस सूरज के नीचे ऐसा कोई मैं सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको कैलकुलेशन इनटू कैसे करना है फास्ट वो मैं आपको बताऊंगा, डिवाइड कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को ऐड कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्यूब रूट आप लोग कैसे लोगे किसी चीज का वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जब तक उन चीजों की प्रैक्टिस नहीं होगी, खुद से नहीं करोगे, मैं बता तो दूंगा कि ऐसे करते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, याद रखना आप लोगों की स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। आपको चीजें आने तो लग जाएंगी, चीजें आने में और सिलेक्शन में बहुत डिफरेंस है। एक स्टूडेंट फर्स्ट है और दूसरा है, दोनों कोई ए बी है। पहला स्टूडेंट एक ए है और दूसरा स्टूडेंट एक बी है। इसको कोई भी क्वेश्चन दो मैथ्स का, ये कोई भी क्वेश्चन दे दो XYZ ये कर लेता है। इसको भी कोई भी क्वेश्चन दो मैथ्स का, ये सोल्व कर लेता है। लेकिन इसका सिलेक्शन हो जाता है और इसका सिलेक्शन नहीं होता। याद रखना, चीज़ें आने में और सिलेक्शन में दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनका मैथ्स मुझे लगता है यार इस बच्चे का तो मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और लास्ट में पता लगता है कि इसको जो पोस्ट मिली है वो तो बहुत नीचे वाली पोस्ट मिली है इसको। काफी सारे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, अभी तो चलो यूट्यूब वगैरह पर तो जब मैं बोलता हूँ उस टाइम तो वो वीडियो देखते भी रहते हैं। बहुत नीचे वाली पोस्ट, कोई क्लरिकल पोस्ट या नीचे वाली जो पोस्ट होती है एसएससी की, इंस्पेक्टर ग्रेड नहीं मिल पाती और लगता है इस बच्चे का मैथ्स तो बहुत अच्छा है। इसका कारण क्या है? और कोई भी क्वेश्चन दे दो उनको कर लेते हैं, या ऐसा भी होता है कि सिलेक्शन काफी दिन तक हो ही नहीं पाता। याद रखना, ध्यान रखना, एक चीज अपने दिमाग में आप लोग बिठा लो कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आज हमारी पहली क्लास है
तो 5 या 7 मिनट में आपसे बातें करूंगा। 10-15 मिनट भी हो सकते हैं, 20 मिनट भी हो सकती हैं। जैसा आप लोगों को पता है, नॉर्मली हम लोग क्लास में बातें नहीं करते हैं, पढ़ाई मैं आऊँगा, पढ़ाई शुरू किया और मैं चला जाऊँगा। लेकिन पहली क्लास है, मेंस का आपका बैच है, तो थोड़ा सा मुझे आज आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को तैयारी करनी कैसे है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है, ताकि आप लोगों को फायदा मिले, आपको चीज़ें पता रहें। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले आपकी दोनों बच्चों के बारे में मैंने बताया, सबसे पहले आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब स्पीड बढ़ेगी कैसे, मैं बात बता दूंगा, मैं कैलकुलेशन के तरीके सिखा दूंगा, मैं ट्रिक्स बता दूंगा, क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा। लेकिन जो बच्चे सिलेक्शन लेकर आते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, और जो सिलेक्शन लेकर आते हैं और जब हम लोग बोलते हैं यार आपका तो काफ़ी दिन बाद होगा, ये ज्वाइनिंग जो आएगी वो बहुत लेट आएगी, तो आप थोड़े दिन हमारे पास इसमें काम कर लो, जो मटेरियल में, कंटेंट डेवलपमेंट में काम कर लो। तो जब कंटेंट में वो काम करते हैं तो मैं देखता हूँ वो स्टूडेंट लगभग क्वेश्चन ही बेसिक से करते हैं। उनको कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आता है तो लगभग क्वेश्चंस वो बेसिक से ही करते हैं। जो बच्चा इंस्पेक्टर बन चुका है उनमें से मैं 90% की बात कर रहा हूं कि वो स्टूडेंट बेसिक से करते हैं। और फिर पहले शुरुआत में तो मुझे लगता था यार तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, बेसिक से ही कर रहा है तो सारे क्वेश्चन। तो पता लगता है कि वो बेसिक से भी अपने क्वेश्चन इतने फास्ट करते हैं कि आप ट्रिक से भी उतना जल्दी नहीं सोच पाते। बेसिक में भी वो बीच बीच में इतनी जल्दी स्टेप गायब करते हैं। और 90% की बात कर रहा हूं मैं, 90% लोगों की बात कर रहा हूं, 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो कंटेंट में आते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक से ही करते हैं। तो ध्यान रखना, उसके बाद मुझे भी समझ में आई और वो बात मैं आपको भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपको कम से कम बेसिक से तो आना ही चाहिए। बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा तो भी स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाता है और अच्छी पोस्ट पर ले जाता है। ओनली ट्रिक से आपका मेंस नहीं निकलने वाला, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कितनी भी हवाबाजी की जाए सामने खड़े होकर कि ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स, ये देखो सिलेक्शन ऐसे होता है, ये देखो सिलेक्शन ऐसे होता है, याद रखना जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिक के बाद अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है, बहुत सही पोस्ट मिलती है। लेकिन ये चीज़ तो आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो रट लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आया उसको रट लिया उन्होंने। आजकल क्या हो रखा है कि मैंने बार बार आपको बताया कि इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि जिसको मतलब फिर वो मतलब एक स्टूडेंट का दिमाग रटने वाली तरफ ही चला जाता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस स्पीड पर आऊंगा, स्पीड कैसे बढ़ानी है मैं आपको बताऊंगा और वो आपको करना ही है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उस चीज पर डेली आप लोगों को 20 मिनट देने ही है, 20 मिनट देने ही है और 20 मिनट डेली आप लोगों को देने हैं। आपकी स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी, मैं बताता हूं अभी, ठीक है ना। तो हम लोग स्पीड पर तो बात करेंगे ही करेंगे, जितनी भी आप लोगों की स्पीड कैसे बढ़ेगी उस चीज पर हम लोग बात कर लेंगे। या पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, एक बार 2012 या 13 में ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, जैसे अपने पास ये मीडियन है। मेंस के स्टूडेंट को पढ़ाने में भी मजा आएगा, मैं और अच्छा लेवल का पढ़ाऊंगा और सही लेवल का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चीज़ें अब मेंस वाले स्टूडेंट्स को जो प्री क्लियर करके आते हैं, इनको पढ़ाने में थोड़ा सा और सही की और अच्छी चीज़ बताएं, और बढ़िया बताएं, और बढ़िया बताएं। ऐसे धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाते रहते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाने में भी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं जब अगर मेंस के स्टूडेंट की, तो उसमें तो अलग ही मतलब मजे रहते हैं। स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, इससे एक स्टेप और ऊपर बताओ, एक स्टेप और ऊपर बताओ। जैसे कभी कभार प्री में यहां तक बताया, फिर बच्चों को समझ में आया, फिर यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा सा और ऊपर लेवल समझ में आ गया, फिर यहाँ पर पहुंचे और ये चीज़ समझाई, तो कुछ बच्चे उदास होने शुरू हो गए। तो प्री में स्टूडेंट दिखते रहते हैं यार, ये जैसे ऑफलाइन में कि यार ये बच्चा उदास होने शुरू हो गए, आधे बच्चे धीरे धीरे थोड़े उदास हो गए, फिर थोड़ा और समझाया तो 70% स्टूडेंट उदास हो गए। तो पता लगता है कि चलो यहाँ पर छोड़ दो, प्री वाले बच्चों के लिए इतना बहुत है और एसएससी में मेन्स वालों के लिए भी इतना बहुत है। लेकिन मेन्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनमें तो चीज़ें आती रहती हैं, तो लेवल कितना भी बढ़ाते रहो, मैथ्स के लेवल के क्वेश्चन का या इनको कितना भी बढ़ाते रहो, ऊपर की तरफ चलते रहो, और उन स्टूडेंट्स को भी मजा आता है नई नई चीजें पढ़ने में और नए नए क्वेश्चंस करने में। मैं आपको सभी लोगों को एक ही बात छोटी सी समझाना चाहूंगा, मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज को, क्वेश्चन को आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है। अब क्वेश्चन आ गया, जैसे ये आ गया, यहां से हम लोगों ने ये मिला दिया, हमने क्या किया, यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया मीडियन, यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया मीडियन, जहां पर काटती हैं ग्रेविटी सेंटर।
इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, तो अपने पास यहाँ पर जो रेशियो होता है वो अपने पास रेशियो होता है O और G को, तो ये अपने पास रेशियो होता है 2:1, और ये अपने पास बांटता है किसको 1, ये आधा आधा बांटता है हमेशा, ये आधा आधा बांटता है 1.5, ये आधा आधा बांटता है 1.5। तो यहाँ तक टोटल 2 था, तो बीच वाला ये कितना बचेगा 0.5, क्योंकि टोटल यहाँ तक तो था 2 और ये 1 है, तो टोटल अगर 3 है इस लाइन की लेंथ और ये 2 है, इससे ऊपर 1.5 है तो नीचे 0.5, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 1.5 और 0.5। कुछ बच्चों ने ये चीज़ अब याद कर ली, उन्होंने थ्योरम बना ली है और ये चीज़ उन्होंने रट ली है कि 3:1 होता है। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको अगर याद करोगे और उसके बाद कभी नहीं आया ये, लेकिन बच्चों ने तो याद करके बैठे हैं। अब पेपर सेटर कौन है? हम लोग ही तो हैं। मैंने ये पढ़ाया और पेपर सेट में मैं ये क्वेश्चन डाल देता हूं और फिर आपको लगता है ओहो मजे आ गए, सर ने तो ये क्वेश्चन बताया था और ये तो देखो मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा। देखो ये चीजें याद मत करो, मतलब याद नहीं करनी, ये चीजें आनी चाहिए। आपने याद कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेंस के, ध्यान रखना आपके मार्क्स, फिर आपको लगता तो है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। जैसे अपने पास मीडियन है, इस वाले का रेशियो, टोटल का रेशियो जो रेशियो होता है वो 1:12 होता है। ये आपने याद कर लिया, ये क्वेश्चन है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये अब क्वेश्चन है, इसको रटोगे तो फिर ऐसे तो 2018 के जितने भी पेपर हुए उसमें 265 क्वेश्चन आए टोटल ज्योमेट्री के। 2018 में ये सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा। इसके 265 क्वेश्चन आए हैं, तो क्या 265 क्वेश्चन हम लोग रट लें कि ये क्वेश्चन आ गया तो ये रट लो, ये आ गया तो ये थ्योरम बनाकर। 265 में मान लो सेम क्वेश्चन भी हैं, लेकिन उसमें से 50% या 40% या 265 में से 80 या 90 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो नए होंगे, क्या उनकी थ्योरी बनाकर रट लें। और आज से 2010 के बाद 2018 तक कितनी चीजें आ गई हैं, तो आप लोग इनको याद नहीं करना, ये चीजें आनी चाहिए। क्योंकि ये चीज अगर यहां पर याद करके बैठ गए हो ना आप लोग, और वहां पर नया क्वेश्चन जब वो पूछने की कोशिश करेगा, तब आप लोग फिर लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हो नहीं रहा और मेरा रटा रटा है तो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो इंफॉर्मेशन इतनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये रेशियो आया हुआ क्वेश्चन है 1:3 में बांटे, 1:2 में बांटे, याद कर लो ये होता है। 1:3 में कभी बांट दे तो ये होता है, 1:4 में कभी बांट दे तो ये होता है, 1:5 में कभी बांट दे तो ये होता है। तो ये चीजें अगर आप लोग याद करोगे तो फिर ध्यान रखना बहुत मुश्किल है 160, 150, 140 खींच कर ले आओगे, और वो भी तब लगेगा जब मैंने यार इतनी मेहनत की तो मेरे 150 आए हैं, इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर रहा। आप गलत दिशा में गलत चीजें रट रहे हो। ये क्वेश्चंस हैं, मैथ्स में क्वेश्चंस याद नहीं होते। बार बार मैं एक ही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वीडियो क्यों नहीं चल रहा भाई? आप लोग देखिए, जो भी टेक्निकल टीम है वीडियो को देख लेना, जो भी स्टूडेंट लिख रहे हैं। हनुमान ने भी लिखा है, 2-3 लोगों ने लिखा है, अनुराग ने भी बफरिंग लिखा है। ऐसे तो हाँ पूरा बेसिक बताऊंगा। कुलदीप आप चिंता मत करो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। चल रहा है एकदम ठीक है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जब कभी प्रॉब्लम आए, कभी भी दिक्कत आए तो आप लोग लिख देना, ताकि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग लिख देना, ठीक है ना। जो भी आपका इश्यू हो, कमेंट आप लोगों के फास्ट जा रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं, मैं कभी कभार नहीं पढ़ पाता। ऑल क्लियर, ठीक है। पंकज ने भी लिखा है, देखो नहीं चल पा रहा है, तो भाई ये वीडियो का थोड़ा इश्यू ठीक करो टेक्निकल टीम। ठीक चल रहा है, देखिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये चीजें आप लोगों को याद नहीं करनी। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आपको कोई भी बात रटनी नहीं है, अगर रटो तो भी उसको समझ के रटनी है। कोई भी बात रटनी नहीं है, अगर लास्ट में याद भी करनी पड़े, जो थ्योरी है, जो 10th की क्लास में है या आगे है, या जो थ्योरी बन सकती है, जो बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, वो तो आपको याद करना है। लेकिन कोई भी चीज याद करने से पहले उस चीज को आपको समझना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। याद करने से पहले आप लोगों को समझना है, समझना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर अपने पास ऐसा होता है,
ये एक स्क्वायर है, ये सर्किल है, सर्किल के अंदर हम लोग एक और स्क्वायर बना दें, सॉरी, ये हम लोगों ने स्क्वायर बना दिया जिसकी साइड अपने पास ए है, इसकी साइड ए है, और यहाँ पर एक और स्क्वायर अगर बना दें तो इसकी साइड इसका a/5 होगी। हम लोगों ने बना दिया। मैंने कहा रट लो, याद करना है, याद करना है, याद करना है। सिलेक्शन रटने से होगा, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन आप लोग जैसे एग्जाम में पहुँचे तो आपको पता चला कि स्क्वायर की जगह यहाँ पर अपने पास आ गया ट्रायंगल, आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे आप लोग पहुंचे तो यहाँ पर अपने पास आ गया, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास आ गया, इस टाइप से आ गया कि ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लो अगर कभी ऐसा आ जाए या कुछ और बन जाए, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की तरीका ही चेंज हो जाए पूछने का, तो ये तो आप रट के गए हो, आपको ये पता ही नहीं कि कैसा है, a/5 क्यों होता है, और वहां पर क्वेश्चन जाकर चेंज हो गया। यहाँ पर स्क्वायर था, वहां पर एक और सर्किल बना दिया, कुछ और बना दिया, और फिर पता लगा कि अपने पास स्क्वायर वाला तो मुझे आता है, सर्किल वाला मुझे नहीं आता। क्यों आता है स्क्वायर वाला? क्योंकि स्क्वायर वाला मैं रट कर गया हूं। सर्किल वाला क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने स्क्वायर वाला समझा नहीं। अगर स्क्वायर वाला समझते तो यहाँ पर कुछ भी बना देता, वो आप लोग फिर एक कॉन्सेप्ट बनता, कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि हम लोग इस चीज को कैसे कर पाएंगे, और वो चीज आसानी से कर पाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन मतलब और आसान है, इससे 1000 गुना आसान है। ये जो चीज है इससे 1000% गुना आसान है। लेकिन मैं ये बता देता हूं, जितने भी लोग मैंने ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाओ, ये पढ़ाने के बाद जब क्वेश्चन इसका पूछता हूं 90%, या क्वेश्चन मैंने नहीं भी पढ़ाया तो भी मैं करवाऊं तो 90% इसको कर लेते हैं। और लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि मुझे बताओ यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जाए तो बताइए उसकी साइड क्या होगी, तो स्टूडेंट फिर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें तो कौन सा आता है, हमने तो ये रटा था, हमें तो ये आता ही नहीं। और ये अगर समझा हुआ रहता तो फिर ये आप लोग आसानी से कर पाते। रटनी चीजें नहीं है, रटना नहीं है। किसी भी चीज को याद भी करो तो 2 बार पहले उसको निकालो, समझो, और उसके बाद उस चीज को याद कीजिए। याद करनी पड़ेगी, थ्योरी है, याद करनी पड़ेगी अपने को, लेकिन वहां पर उस चीज को पहले समझिए, समझने के बाद याद करोगे। अगर आपको 200 में से 200 मार्क्स अगर चाहिए, 200 में से 200 मार्क्स अगर चाहिए, तो याद रखना किसी भी चीज को, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, कैसा भी पॉइंट हो, आप लोगों को वो समझना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ सिलेबस ही हैं, जैसे अब यूलर थ्योरम है, मान लीजिए यूलर थ्योरम है, या अपने पास यूलर थ्योरम में पावर छोटी क्यों करते हैं जैसे कहीं भी, या फर्मेट थ्योरम है, उन चीजों को हम लोग तो समझा देंगे। मुझसे तो आप लोग कुछ भी पूछोगे ये कैसे आया, मैं समझा दूंगा कि यूलर थ्योरम प्रूव कैसे होगी नंबर सिस्टम में, या कहीं भी ये वाली थ्योरम कैसे प्रूव होगी, मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन फिर वो चीजें ऐसी भी होती हैं, यार ये चीजें क्वेश्चन आ जाती, क्वेश्चन भी नहीं आता, जहां से क्वेश्चन नहीं आता तो वो चीज अगर आ सकता, हम लोग ऐसे सोचते हैं नॉर्मली एसएससी में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन कभी आगे क्वेश्चन बन जाएगा, तो उन चीजों के लिए भी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोग देखना, पहली बात आप लोगों को स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो आप लोग सबसे पहले आज से एक छोटा सा काम करो, और उस चीज को 20 मिनट देने हैं आप लोगों को। स्पीड अगर आप लोगों को बढ़ानी है तो उस चीज को आपको कितने मिनट देने हैं? स्पीड के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेली, जब तक आप लोगों का मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता, डेली कुछ भी हो जाए, कुछ मत पढ़ो, सब कुछ। अगर उस दिन आपको लगा कि आज मुझे कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन 20 मिनट जरूर देने हैं। आप लोग बैंक क्लैरिकल के, आईबीपीएस के जो क्लैरिकल के सेट होते हैं, पीओ के नहीं, पीओ के मत लेना, स्पीड नहीं बढ़ेगी। और उसके 10 मिनट तक आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। एक पेपर उठाओ, पहला पेपर देखना, स्पीड बढ़ाने का काम मेरा है, ये काम करो। अगले 20 दिन में आपकी स्पीड नहीं बढ़ जाए तो मैं यहीं पर हूं, आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ सर हमारी स्पीड बढ़ रही है। मैं क्लास में ही पूछूंगा स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो मैं आपको क्लास में ही पूछने वाला हूं वो चीजें, ठीक है ना। देखिए वीडियो, यार टेक्निकल टीम वीडियो को देखिए, कुछ बच्चों को जैसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। ये वीडियो आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास रहेगा सभी लोगों के पास, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इस 10-20 मिनट को 2 भागों में बांटना है, 10 मिनट इधर, 10 मिनट इधर। याद रखना, ध्यान रखना इस छोटी सी बात का, अगर आप लोगों की स्पीड नहीं बढ़ी,
स्पीड से ही नॉलेज तो मतलब होना ही चाहिए। जो नॉर्मली प्री अगर पास करके आए उस स्टूडेंट के पास, सभी के पास नॉलेज रहेगा, नहीं रहेगा तो मेहनत कर लेगा, तैयारी कर लेगा, लेकिन साथ साथ आप लोगों की स्पीड बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आपका पेपर देने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको पेपर मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है। आज के बाद जब भी आप लोग पेपर दो, मेंस का पेपर दो, वो कैसे अटेम्प्ट करना है ये बात भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, इस 10 मिनट को 20 मिनट को 2 भागों में बांटिए, 10 मिनट और 10 मिनट। IBPS के क्लरिकल ग्रेड के आप लोग पेपर लीजिए, खरीदिए, और इस पेपर को जो भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसको 10 मिनट में लगाने की कोशिश करो। आपकी स्पीड कितनी भी फास्ट है मैं बता देता हूँ, ये जो अपने पास है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पहले दिन 15 क्वेश्चंस होने, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। किसी बच्चे के 12 क्वेश्चन होंगे, किसी के 8 क्वेश्चन सही होंगे, किसी के 10 क्वेश्चन सही होंगे और किसी के 11 क्वेश्चन सही होंगे। अभी आप लोग करते क्या हो देखना, अभी आपने क्या कर रखा है, अभी आप लोग करते हो SSC की तैयारी कर रहे हो। SSC की चीजें जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते हो, या ऑफलाइन कहीं पर पढ़ा है या ऑनलाइन कहीं पर पढ़ा है, तो उस मटेरियल में 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो SSC के आए हुए क्वेश्चंस या उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और 30% क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि यार दूसरा कोई क्वेश्चन बन जाए, CDS का कोई क्वेश्चन, रेलवे का कोई क्वेश्चन, बैंक का कोई क्वेश्चन, या कोई नया क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। और जब आप लोग ये पेपर देने बैठते हो ना, SSC का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए से लगते हैं, ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन हाँ हो ही जाएगा, हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, जैसा पेपर सेट कर रहा है वो, जैसा थोड़ा सा जिस टाइप से पेपर आना चाहिए उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर करोगे, पहले दिन 15 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको 10 मिनट लगाने और उसके बाद छोड़ देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आप लोगों को लगाना है। अगले दिन फिर से वही 10 मिनट लगाओ, अगले दिन वही फिर से 10 मिनट लगाओ, अगले दिन वही फिर से 10 मिनट लगाओ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये काम 1 महीने कर लिया, 30 डेज में 30 दिन अगर लगाओगे, तो आप खुद देखना, पहले दिन आपसे 12 या 13 क्वेश्चन से, तो 15 में ज्यादा बता रहा हूं, पहले 10 मिनट में 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आज मेरे जो क्वेश्चन सही होने शुरू हो गए वो 30 क्वेश्चन शुरू होने हो गए। जस्ट और जस्ट आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, वो खुद चेक करोगे। स्पीड चेक करने का और तो ऐसा कोई तरीका तो है नहीं कि स्पीड कैसे चेक करूं मैं, गाड़ी की स्पीड दी और ये 70 पर गई और दी 140, उस पर तो आ जाता है, लेकिन अपनी स्पीड कैसे चेक करेंगे। 30 दिन में आपसे क्वेश्चंस डबल होना शुरू हो जाएंगे। ये 10 मिनट आप लोगों को 100% 100% और 100% इस पर देना है। दूसरा याद रखना, वहां पर क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कि 97 को इंटू करो, 97 को गुना करो किससे, 103 से, ये इससे 3 कम है, ये इससे 3 ज्यादा है, ये अपने पास 3 कम, 100 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर दो, ऐसे वहां पर आएंगे नहीं, ध्यान रखना। यहां पर तो कितनी भी कैलकुलेशन की ट्रिक्स मैं बना सकता हूं बैठ कर, ये लो ये बन गया और नया बना दो और नया बना दो, लेकिन वहां पर वही आना है जैसा आना है। ध्यान रखना, जैसे आप लोग बचपन से करते आए हो, तो इस 10 मिनट में आप लोगों को प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ये 4 चीज इस 10 मिनट को डेली देने। प्लस माइनस इंटू और डिवाइड करने का तरीका मैं सिखाऊंगा, क्लास में मैं बता दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन चाहे आप लोग अर्थमेटिक का ले लो, चाहे अपने पास एडवांस का ले लो, चाहे नंबर सिस्टम का ले लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, किसी भी चीज का ले लीजिए, क्या करना तो कैलकुलेट ही है क्या। कोई भी क्वेश्चन चाहे अर्थमेटिक का हो उसको पढ़ो और उसके बाद करनी कैलकुलेशन 100 क्वेश्चन में करना है, ये 100% है। कोई क्वेश्चन परसेंटेज का आ सकता है, कोई अलजेब्रा का आ सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का आ सकता है, कोई मेंसुरेशन का आ सकता है, 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन में करनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना उसी पर बहुत अच्छा काम किया जाए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या। याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग समझ लेना कि यहां पर अपने पास जो है ये प्लस माइनस इनटू और डिवाइड जो है आप लोग ये 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट डेली करोगे और 10 मिनट ये काम करोगे। अगले 30 दिन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 30 डेज में 15 की जगह क्वेश्चन 30 होने शुरू हो जाएंगे, और पेपर 2 जो लगाओगे आप लोग, टेस्ट सीरीज जो, मैं तो कहूँगा 1 या 2 जितने भी आप लोग चाहो लगा लो, 1 लगाना चाहो 1 लगा लो एक बार शुरुआत में, 2 लगाना चाहो 2 लगा लो, एग्जाम के जैसे जैसे नजदीक आएगा तब 2 लगा लेना। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग 1 ही पेपर लगा सकते हो, अभी अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। 30 दिन, आज अगर आपके 140 नंबर आ रहे हैं और मुझे पहले से पता है आपका क्वेश्चंस तो आते हैं, मेरे पास
कॉल आता है कि सर मुझे क्वेश्चंस तो सारे आते हैं, आपकी सीट 3 बार 4 बार मैंने कर ली है, लेकिन जब मैं मेंस का पेपर देने बैठता हूं, मॉक देने बैठता हूं, तो 140 से 150 क्वेश्चन आते हैं और जैसे ही घर आकर करता हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसकी मेन जो प्रॉब्लम है वो स्पीड है। देखना स्पीड में क्या होता है, अगर आप लोग ऐसे करते हो ना, अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हो, आपके पास टाइम है, पेपर जो देने का तरीका होता है, आपके पहले 1 घंटे 10 या 15 मिनट में मेंस का पेपर देने का तरीका होगा, पहले 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट में आपके 100 के 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये पैटर्न से क्वेश्चन करना आज के बाद हमेशा। पहले 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट में आपके 100 के 100 क्वेश्चन होने चाहिए, और उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि एसएससी बीच बीच में टफ क्वेश्चंस डालता है, एसएससी करता क्या है, बीच बीच में टफ क्वेश्चंस डालना शुरू कर देता है, या शुरुआत में ही 4-5 क्वेश्चंस टफ देता है, और शुरुआत के 5 क्वेश्चन मत आओ, फिर आपके पसीना आना शुरू हो जाता है। आगे 95 क्वेश्चन चाहे बिल्कुल आसान हो, चाहे पेन ही मत चलाना पड़ो, लेकिन अगर पहले 6 क्वेश्चन में 6 के 6 नहीं आए तो फिर पसीना आ जाएगा कि ये क्या हो गया, अब की बार सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे सोचना शुरुआत कर देते हो, चाहे आगे कितना भी। और ऐसा मैंने देखा है पिछले जो पेपर्स है ना, उसमें एसएससी ऐसा कर देता है कि शुरुआत में कुछ अजीब से क्वेश्चन दे देता है और फिर आप लोग आगे बढ़ते ही नहीं हो। आपको करना क्या है, 1 घंटे 15 मिनट में क्वेश्चन करना है। पहला आया नहीं आया छोड़ दो, दूसरा नहीं आया छोड़ दो, तीसरा नहीं आया छोड़ दो, चौथा हो गया ठीक है, पांचवा हो गया ठीक है, छठा हो गया ठीक है। 80 क्वेश्चन उसमें आसान होंगे, नहीं आया वो छोड़ते चलो, आ जाए वो कर लो। और पहले 1 घंटे 15 मिनट में अगर आपके 80 क्वेश्चन हो गए और आपके पास अभी भी 45 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन सिर्फ 20 हैं, तो उसमें आप सोचोगे यार 10 क्वेश्चन भी कर लूंगा ना मैं, तो मेरा स्कोर 190 आ जाएगा। और दिमाग चलता है, टफ क्वेश्चंस में भी दिमाग चलता है जब आपके पास टाइम ज्यादा हो, लेकिन कभी भी यह 180 है ना, 180 स्कोर आ जाएगा जो ठीक है, 15 कर लूंगा तो 190 स्कोर आ जाएगा जो ठीक है, जितने भी हो ज्यादा टफ होंगे वो छूट जाएंगे, तो आपका दिमाग शांत रहता है। लेकिन आप करते क्या हो, पहले 1 घंटे में क्वेश्चंस के 50 सारे के सारे किए, कोई भी नहीं छोड़ा, उसमें टाइम लगाया, पहले 1 घंटे में 50 हो गए, तो फिर अगले 1 घंटे में 50 नहीं होते, फिर आपको लगता है यार 50 ही, अब क्या करूं, 50 क्वेश्चन बच गए, कैसे होगा, जबकि पहले 1 घंटे 10 मिनट में 80 क्वेश्चन कर लोगे तो 20 क्वेश्चन में फिर दिमाग चलता है, फिर ऐसे दिमाग चलता है आपका, ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर टाइम कम रहता है ना, फिर लास्ट में और जल्दी जल्दी, इसमें कोई गलती हुई, 1.5 घंटा निकल गया और 35 क्वेश्चन बच गए, फिर आपको लगता है ओहो, एक इसी काम को 20 दिन में करे और 20 काम को 30 दिन में करे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 50 दिन में। फिर इसको ध्यान से देखते हो स्क्रीन की तरफ, ये क्या हो गया, सारे ऑप्शन ये 20 से कम कैसे हैं, एक ऑप्शन 10 है, 12 है, 15 है और 16 है, सारे ऑप्शन ये 20 से कम कैसे हो सकता है। फिर आप जोड़ते हो ऐसे रख के इसको, 20 और 30, 0 3 4 5, आना तो 50 ही चाहिए, ये कम कैसे हो सकता है। फिर सोचते हो, पता नहीं क्या सोचते हो, क्योंकि टाइम कम रहता है ना, तो दिमाग वहां पर चलना, मतलब एक तो बर्डन, मेंस का बर्डन, ऊपर से टाइम कम, तो यहां पर इस टाइप से फिर चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। तो स्पीड के लिए आप लोग डेली, मैंने क्या बताया, क्या करोगे क्या, हाँ डेली नहीं देना नील, मैंने यही बात शुरुआत से बताई, डेली मॉक नहीं देना, डेली मॉक नहीं देना, डेली मॉक नहीं देना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, डेली आपको यहां पर ये पेपर 10 मिनट आप लोगों को ये काम करना है, एक पेपर लगाना है क्लरिकल का, एबीपीएस का, आप लोग उसको बुक खरीद के लाओ, बुक ले लो, या आप लोग अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन, या जैसे आप लोग ऑनलाइन पेपर डाउनलोड कर लेते हो उनको देना चाहो उनको पढ़कर कर लो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। और 10 मिनट ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। पहली बात, कोई भी चीज अगर देखो तो उसको ये मत मान लेना इसको रट लूंगा, रट तो लेना ही, लेकिन उसको सबसे पहले समझना है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये बात आप लोग समझना, उसके बाद उसको याद कर लेना, वो याद भी रहेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो और ज़्यादा आसानी से सोल्व होगा। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन a/5 आप लोगों ने देख लिया, लेकिन ट्रायंगल वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे इसको कैसे करें, जबकि क्वेश्चन ट्रायंगल वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बने यहाँ पर तो वो और ज़्यादा आसान होता है। लेकिन दिमाग कब चलेगा, जब आपकी चीज़ें बेसिक से की भी रहेंगी।
अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। उम्मीद है मैंने क्या बताया आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसको हम लोग हटाते हैं और आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ते हैं। कैलकुलेशन मैं क्लास बीच बीच में मैं आप लोगों को समझा दूंगा, उस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करना। प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर रूट कैसे लोगे आप लोग, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में अपने पास दो चीजें होंगी। एक अपने पास 2 डायमेंशन वाली चीजें होती हैं और एक अपने पास 3D वाले सारी की सारी चीजें होती हैं। आप लोग क्योंकि प्री क्लियर करके आए हो तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को फटाफट, चीजें क्या हैं क्या नहीं है। यहाँ पर अपने पास 2D और 3D के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि कौन से डायग्राम जिसमें हाइट नहीं हो उसको 2D के डायग्राम बोलेंगे, जिसमें अपने पास हाइट भी अगर हो साथ तो उसको हम लोग 3D के डायग्राम बोलना शुरू कर देंगे। जैसे सर्किल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब जितने भी हैं इसमें क्या आएगा, अपने पास सर्किल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, अपने पास ट्रायंगल होगा और अपने पास पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन में भी अपने पास जो क्वेश्चन एरिया और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो हेक्सागोन से आ सकता है या ऑक्टागोन से आ सकता है, या तो 6 षष्ठभुज से आज तक बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑक्टागन से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन उसका क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑक्टागन का भी। इसके अलावा 10 साइड, 7 साइड, 5 साइड, 4 साइड अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन को, ठीक है अभिषेक, अब नहीं लगेगा, आज के बाद मेंसुरेशन से और ज्योमेट्री से डर नहीं लगेगा भाई। पहला चैप्टर हमारा होगा मेंसुरेशन, दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा चैप्टर हम लोग फिर पढ़ेंगे जैसे ज्योमेट्री। पहला हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर देख लेंगे आगे ज्योमेट्री, अलजेब्रा पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है चेतन, कोई बात नहीं, सारा मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना। बस आप लोग, चिंता चिता के समान होती है। तो यहाँ 2D के डायग्राम जितने भी होंगे, जैसे अपने पास सर्किल है, वृत्त है, जैसे अपने पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है सारे के सारे, अपने पास इसके अलावा ट्रायंगल है। अब ये चतुर्भुज में आपके पास सारे के सारे आएंगे, जो क्वाड्रिलेटरल जो हैं उसमें सारे के सारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सारी चीज़ें आएंगी। उसके अलावा अपने पास नीचे पॉलीगॉन आ जाएगा और पॉलीगॉन में भी 2 ही चीज़ें हम लोग देखेंगे, उसके अलावा कोई अगर आ जाएगा तो उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। 3D में अपने पास जैसे प्रिज्म है, पिरामिड है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई भी स्फेयर है, कोन है, सिलेंडर है, जो मतलब कोई भी अगर 3D का कोई भी डायग्राम आ जाए उसका वॉल्यूम आप लोग खुद ही निकाल लोगे। मैं हर चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसे इस टाइप से अगर कोई आकृति आ जाए कि ऊपर से तो अपने पास ऐसा है, जैसा CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी साइड है 2, ऊपर तो ऐसा है जिसकी साइड 2 है और नीचे अपने पास इसकी साइड अपने पास कोई भी मिट्टी फैलानी है और इस प्रकार से एक टीला बनाना है कि ऊपर से अपने पास 3 हो और नीचे अपने पास 2 हो। ठीक है ना, ऐसा नीचे 4 हो मान लो, ऐसा बनाना है, इसकी साइड 4 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाइट दे देगा ये और बीच में हाइट दे दी, जैसे 5 है तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। या अपने पास जैसे ये ऐसा आ जाए कभी भी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को खुद ही आप लोग कर लोगे। कोई भी घर है ऐसा जिसके ऐसे ढलानुमा घर होते हैं ना, जिसके ऊपर से अपने पास ऐसा होगा, छत तो ऐसे होती है, आगे वाली दीवार अपने पास ऐसे होगी, ये ऐसा, आगे वाली दीवार छोटी होगी, पीछे वाली दीवार बड़ी होगी। उनका वॉल्यूम कोई भी आकृति आ जाए XYZ, उसका वॉल्यूम आप लोग कैसे निकालोगे वो मैं खुद ही आप लोगों को सिखा दूंगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 2D से, सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमारी सिर्फ और सिर्फ इंट्रो क्लास थी, थोड़ा सा मेंस की तैयारी आप लोगों को करनी कैसे वो मैंने शुरुआत में आपको बताई। टेस्ट या मॉक आपको कैसे लगाना है, कैसे एनालिसिस करना है, उसको कभी बाद की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना।
लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ बैंक क्लरिकल के सेट आप लोग ले लो, पक्का आपकी स्पीड बढ़ेगी, 100% मैं बता रहा हूँ आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है भानु। क्यों आपकी विंडो बंद क्यों हो रही है? ठीक है, देखिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। कोई भी अपने पास सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, पहला पॉइंट अपने पास स्क्वायर। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक अपने पास इसका एरिया होगा और एक अपने पास इसका, सबसे मेन बात यहाँ पर ये जो है इसकी चारों जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ज्योमेट्री में है और बहुत सारी चीज़ें मेंसुरेशन में, दोनों को अलग अलग रखना और दोनों को अलग अलग ही पढ़ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें, कम से कम 50% चीज़ें मैं आपको स्क्वायर की मेंसुरेशन में ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा उसमें भी कम से कम 16, 17, 18 तक के पॉइंट हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा इसमें। और इसमें मैं समझा रहा हूँ इसकी क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, यानी कि हमारे पास यहाँ से अगर आपने चलना शुरू किया, इसकी चार साइड होती हैं और चारों इक्वल होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। यहाँ से अगर आपने चलना शुरू किया और चलते हुए अगर यहीं पर आप लोग आ गए, यहाँ से चलते हुए अगर यहीं पर आप लोग आ जाते हो तो इस चीज़ को बोलते हैं इसका परिमाप या पेरीमीटर। और बताओ परिमाप या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ? परिमाप या ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी पहले से ही। परिमाप या पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और यहाँ से इसके एरिया का मतलब ये इसकी साइड है, भुजा है, 4 गुना भुजा। ये चीज़ें आप लोगों को वैसे पहले से पता होंगी, या जो भी स्टूडेंट मान लो कोई मेंस नहीं दे रहा है वैसे ही मेंस की तैयारी करने आ गया है तो ये बात आप लोग ध्यान भी रखना। इसका जो अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का मतलब ये अंदर वाला भाग, और इसका जो एरिया होगा वो अपने पास होगा कितना? इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें पता भी रहती हैं, लेकिन एक बार आप लोग, हमेशा क्या होता है कि चीज़ें आपको पता है और फिर लगता है यार ये चीज़ें तो पता है, और नंबर आते हैं 130, 140, 150। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इसका मतलब है बीच बीच से आप लोगों की चीज़ें छुटी हुई हैं। आप लोग चीज़ें तो लगता है कि ये चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन शुरुआत हम लोग पढ़ाने की शुरुआत यहीं से करेंगे। धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। अचानक ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया और टफ टफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस बनाए और 10 क्वेश्चन समझाने में 1 घंटा मुझे लग गया और फिर मैं चला गया, इस टाइप से नहीं। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको, कंप्लीट चीज़ें अगर पता होंगी तो आपके नंबर भी देखना बढ़ना शुरू होंगे। और यहाँ से अगर आप लोगों ने चलना शुरू किया और यहाँ पर अगर आ गए हो तो ये होता है इसका डायगोनल। यहाँ से यहाँ तक साइड है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये होता है इसका डायगोनल या इसका विकर्ण। तो इसका डायगोनल या इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास, मुझे बताओ क्या पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। तो क्या ये अपने पास √2 इंटू साइड आ गई है क्या? और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास कितना होता है? 2 साइड स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ साइड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे ना, इसका डायगोनल का स्क्वायर करोगे, हाफ ऑफ डी स्क्वायर। ये क्या लिख रहा हूं मैं? इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर। अगर एरिया साइड, दो एरिया का फॉर्मूला क्यों? साइड देकर पूछे तो साइड का स्क्वायर है, डायगोनल देकर पूछे तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू साइड स्क्वायर, और अपने पास साइड स्क्वायर एरिया होता है तो ये एरिया है, तो एरिया बराबर डी स्क्वायर बाई 2। ये अपने पास आ गया है। कुछ लोग सोचते हैं इतना हमें पता हो, प्री में इतना ही अगर पता हो तो क्वेश्चंस आप लोग कर भी लेते हो। प्री में अगर इतनी चीजें आप लोगों को पता हो तो भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब रेक्टेंगल नहीं पढ़ते हैं, इसी को और आगे लेकर जाते हैं, हर चीज समझते हैं। देखना, हाँ ना बोलते रहना।
ये अपने पास स्क्वायर है। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर अगर कभी भी ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक स्क्वायर बना दें, यहाँ पर एक स्क्वायर सर्किल बना दें, ये ए बी सी और डी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों को पूरा बेसिक चीज़ें समझनी है, मतलब याद नहीं करनी है। जैसे अगर यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी। बहुत सारे लोगों ने ये याद कर लिए हैं। यहाँ सर्किल बना दिया जाए, मैं सभी को सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, एक बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास ये एक स्क्वायर है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ए बी सी और डी, यहां पर अगर इसको सेंटर मानकर समझना, इसको सेंटर मानकर, आज हमारी वैसे छोटी नॉर्मल क्लास थी, चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंट्रो, कल से हम लोग इसमें डीप में जाएंगे। मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए तो यहाँ पर बैठे 50% स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसको चीज़ को बता भी दिया है या सीख लिया है। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ एग्जाम में, यहाँ पर आ गया स्क्वायर बना दिया जाए, तो बताइए उसकी साइड क्या होगी। तो मुझे पता है कि 80-90% लोग इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर इसको काट कर अगर स्क्वायर बना दिया जाए, यहाँ पर छोटा सा एक स्क्वायर रख दें मैक्सिमम साइड का, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ये तो बता देते हो कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये अपने पास रेडियस अगर इक्वल है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, या अपने पास इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। इस वाले यहाँ एक सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, जो कि अपने पास अंदर से भी आता है और ये पॉइंट बाहर से भी ऐसे आता है। लेकिन मैं रेडियस अलग अलग दे दूं, R1 R2 R3, तो यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आपका मेंस का बैच है, स्पेशल मैथ्स तो बैच एक सुबह चल ही रहा है, ये आपका मेंस का बैच है, इसमें ये चीज़ें आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें तो सोचकर चलना है, हमें 200 में से 200 मार्क्स लाने हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आप करते क्या हो, कुछ स्टूडेंट कभी कभार क्वेश्चन जो टफ लगता है सोचते हो यार ये तो एसएससी में आ ही नहीं सकता, उसको छोड़ देते हो, और हर पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन छोड़ देते हो। अगर पेपर में क्वेश्चन सिलेबस का आ गया या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 100 के 100 क्वेश्चंस करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है, 50 पेपर में फिर आप लोग 150 क्वेश्चन के लगभग तो छोड़ देते हो, और उसी में से कभी कभार कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ अगर आ गया 200 में से 200 मार्क्स अगर सोच कर बैठे हो, तभी आएगा जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ट्रिक्स भी आनी चाहिए, और जितने भी क्वेश्चंस और कोई बन सकता अगर है तो उसके बारे में सोचना भी आप लोग सीखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। स्क्वायर की मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए। धीरे धीरे शुरुआत करता हूं, एक एक पॉइंट समझाता रहता हूं और आगे बढ़ता जाऊंगा। रटनी कोई भी चीज नहीं है, रटने से पहले समझनी है। याद भी अगर करना चाहो तो पहले आपको समझना है, समझना है और समझना है। ध्यान रखना आप लोग, कुछ चीजें जो आपको याद करनी चाहिए, जो मैं समझाऊंगा, और आपको अगर अच्छे से समझ में आए, आपको लगता है कि सर आप जो भी समझाओ वो हमें बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप लोग याद कर लो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन याद कर लो समबाहु त्रिभुज के साथ साथ आप लोग लिखते भी चलना इन चीज़ों को भाई। अब यहां से √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। पहली बात, मैं ट्रायंगल पढ़ा नहीं रहा हूँ, ट्रायंगल पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, स्क्वायर पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो रेडियस अगर r है तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। आधा ही अगर है
आधा सर्किल ही अगर है ऐसे, तो उसके जो एरिया का फॉर्मूला होगा, मैं सर्किल पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब भी बताऊंगा बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी याद कीजिए कि एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर कभी भी किसी सेक्टर का एरिया आप लोगों को निकालना है, अपने पास ऐसा है, सेक्टर का एरिया अगर निकालना पड़े, ये कोण थीटा है, और इस वाले भाग का एरिया अगर कभी भी आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़े सेक्टर का, रेडियस अगर आर है, तो हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो तब होता है जब 360 डिग्री का एंगल हो, और हमें तो सिर्फ और सिर्फ थीटा डिग्री का चाहिए, तो इनटू किससे करोगे, थीटा से। थीटा का मतलब 40 डिग्री का पूछे तो 40 से, 50 का पूछे तो 50 से, 90 का पूछे तो 90 से। यहाँ आधा अगर सर्किल है, इसका मतलब 180 का पूछा है, तो बट्टे में 360 और गुना कर देंगे 180 से, तो सोल्व करने पर तो अपने पास ये आएगा 180/2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये अपने पास आ जाएगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, और सेक्टर का एरिया आप लोग याद रखना, ध्यान रखना चीजें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगी जब भी मैं पढ़ाने की शुरुआत करूंगा। अब नहीं हो रही होगी बफरिंग, अब ठीक चल रहा होगा, ठीक है ना, ये याद रखना। आगे बढ़ता हूं मैं, शुरुआत करते हैं हम लोग स्क्वायर से। स्क्वायर या वर्ग, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी भाई, ये याद रखना, मेहनत ज्यादा आपको करनी है, मुझसे ज्यादा मेहनत आपको ही करनी है। ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है, ए बी सी और डी, आपका दिमाग खुलेगा, आप चीजें खुद ही सोचना शुरू कर दोगे। इसकी साइड अगर ए है, इसकी साइड अगर ए है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसको सेंटर मानकर एक क्या हम लोग 1/4 सर्किल खींच दें, और ऐसे ही इसको भी सेंटर मानकर हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच दें, और इस लिफ का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। शेडेड पार्ट का एरिया, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, मैं वो सिखाता हूं। आंसर ये है, और इसको याद भी करना है, लेकिन कब, जब इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं बता देता हूँ, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके आए या नहीं आए, ये मैं पक्का आपसे वादा कर रहा हूँ कि 100% आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा अगर ये चीज़ें सीखते हो तो, और नया क्वेश्चन खुद कर पाओगे। मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि नए जो क्वेश्चंस आए उसको आप लोग खुद करना शुरू करो, इस चीज के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं उसके लिए कि इसको कैसे कर पाएंगे। एक अपने पास स्क्वायर है, एक अपने पास स्क्वायर है, ए बी सी और डी, इसको सेंटर मानकर, बी को सेंटर मानकर अगर हम लोग यहां से एक सर्किल खींच दें 1/4 सर्किल, तो मुझे बताओ इसकी साइड तो ए है, तो क्या उस सर्किल की रेडियस भी ए होगी क्या? तो क्या आप लोग इस वाले भाग का कंप्लीट का ये जो 1/4 सर्किल बना उसका एरिया निकाल सकते हो क्या? आपको हाँ सर, अभी भी सिखाया आपने, क्योंकि स्क्वायर का हमें पता है कि प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का प्रत्येक एंगल अपने पास 90 डिग्री होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। क्यों? क्योंकि 1/4 सर्किल है। या ऐसे कर सकते हो, धीरे धीरे आप भी पाई 4 लिखना शुरू कर दोगे, 360, और हमें सेक्टर का एरिया कितने का चाहिए, 90 का, और 90 से कट जाएगा 4 बार, तो ये अपने पास आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4। मुझे आप लोग ये बताइए, इसके एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं यहां से इसका एरिया माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास आधी लिफ का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या? अगर मैं इस चीज को माइनस कर दूं यहां पर, तो क्या अपने पास जो है वो आधी लिफ का क्षेत्रफल बच जाएगा, और माइनस कर दीजिए हाफ ए स्क्वायर, तो क्या अपने पास आधी लिफ का एरिया आ गया क्या?
और मुझे बताइए एक और ऊपर से बनाओगे तो सेम ऐसी क्या दो लिख आएंगी क्या, तो लास्ट में आप लोग इंटू किससे कर दोगे, 2 से, तो 2 से इंटू कर दोगे, 2 अंदर आएगा तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस ए स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता होगा कि 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर पुट करोगे तो आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। जब सोल्व कर लेना रखकर, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, पाई का मान 22/7, तो आंसर ये आना है, ये अपना आंसर आ गया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बार फिर समझाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा आपको बताने की। देखना, मैं इतनी चीजें इसमें पढ़ाऊंगा, इतनी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चंस आपसे खुद से ही होने शुरू हो जाएंगे। देखना आप लोग, मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर ऐसा अपने पास है, ये जो है ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है। आपने क्या किया, इस 1/4 सर्किल को देखना, समझना। मुझे आप लोग ये बताइए, एक तो 1/4 सर्किल ये बना दिया, तो अगर इसकी साइड ए है तो इस वाले का एरिया कितना होगा, इसकी साइड अगर ए है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा क्या, मुझे बताओ क्या ठीक है क्या। अगर एक 1/4 सर्किल में ऊपर से भी बना दूं तो इसका एरिया मुझे बताइए, इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा क्या, इस ब्लैक वाले का एरिया भी। और इन दोनों को जोड़कर, ये जो दो आए हैं इन दोनों को जोड़कर, कभी कभार क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके अगर मैं इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो क्या अपने पास टोटल का एरिया आ जाएगा क्या, शेडेड पार्ट का ही तो आ जाएगा। ये 2 बार काउंट हो गया बीच वाला, तो दोनों को जैसे जोड़ोगे अब ये माइनस हो जाएगा, कंप्लीट माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, बीच वाला एक बार तो माइनस हो जाएगा, बचा रह जाएगा अपने पास। तो पाई ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करना तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/7 ए स्क्वायर। पहला पॉइंट, हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। इस चीज को इतना सही, इतना डीप से हम लोग समझेंगे कि आपके 2D के जहां भी अपने पास क्वेश्चन आएगा, जहां भी को अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको खुद आप लोग सोल्व कर पाओगे। इसको मैं और सही समझा रहा हूं, कुछ लोगों के 2-5% के दिमाग में नहीं बैठा अभी भी ये तरीका, ये तो आ गया, ये मैं फिर समझाऊंगा। आप घबराना मत, कभी भी मत घबराना, मुझे पहले से पता है कि कौन सी चीज आपके दिमाग में घुस गई है और कौन सी नहीं घुसी है, तो आपके कमेंट लिखने से पहले ही मैं बता दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि इस ब्लू वाले में कौन कौन है, मान लीजिए इस ब्लू वाले में अपने पास एक तो ये है, ब्लू वाले में एक तो अपने पास x है, इसको x मान लो, और एक अपने पास y मान लो। तो जब, और इसको आप लोग मान लीजिए ये वाला भाग z है, तो ब्लू वाले के एरिया जब ऐड करोगे, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कौन कौन आ गया मुझे बताओ। इन दोनों को जब ऐड किया आपने तो अपने पास आ गया x प्लस वाई आ गया, और अपने पास x प्लस जेड आ गया। जब इसका एरिया x प्लस वाई है, इसका एरिया ऊपर वाले ब्लैक वाले का एरिया, टोटल 1/4 सर्किल का एरिया x प्लस जेड है। मुझे बताओ हमें x का एरिया चाहिए, x प्लस वाई, x प्लस जेड, तो जब ऐड किया तो x 2 बार आ गया, तो इसमें से मुझे बताइए माइनस टोटल का एरिया, और टोटल का एरिया जो है वो क्या अपने पास x वाई जेड ही है क्या, तो टोटल का स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर दोगे आप तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा, और एक x बचा रह जाएगा। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। मैं क्या बता रहा हूं देखना आप लोग, अपने पास ऐसा है, देखना, मुझे आप लोग ये बताइए अगर कोई भी स्क्वायर कभी हो, समझना कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं, एक स्क्वायर अपने पास ए बी सी और डी, ये इस साइड को आप लोग यहां पर आधा सर्किल बना लोगे यहां पर, और आधा सर्किल आप लोग बना लोगे इस साइड, और मुझे बताइए इस पार्ट को अगर मैं शेडेड कर देता हूं, ये वाले भाग को अगर शेडेड कर दिया जाए तो क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर पाओगे क्या, हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट कर लोगे कि इसकी साइड अगर ए है तो इस सर्किल की रेडियस होगी a/2। अगर अपने पास इसकी साइड a है स्क्वायर की तो इस सर्किल की रेडियस होगी a/2। तो क्या स्क्वायर के एरिया में से, क्या स्क्वायर के एरिया में से हम लोग इस सर्किल का एरिया माइनस कर दें
पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? यहाँ पर अपने पास ये चीज़ें, मतलब ये रटा हुआ नहीं होना चाहिए, अब ये बात याद होनी चाहिए कि ऐसा करते हैं हम लोग। ये रटना नहीं है कि ए स्क्वायर या इसको सोल्व करके रट लिया, वो चीज़ें याद नहीं करनी, वो चीज़ें समझनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये बाई 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और अब की बार रेडियस जो है ए बाई 2 है, तो ए बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। आधा सर्किल इधर वाला है, आधा सर्किल इधर वाला है, तो टोटल एक सर्किल हो गया, तो टोटल के एरिया में से एक सर्किल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये अपने पास आ गया। मैं क्या बता रहा हूं, नहीं समझ में आया, फिर से समझना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो एक सर्किल हम लोगों ने इधर बना दिया, आधा सर्किल हम लोगों ने इस साइड बना दिया, आधा सर्किल हम लोगों ने इस साइड बना दिया, और आधा सर्किल हम लोगों ने इस साइड बना दिया। तो ये 4 लिप बन गई, देखो छोटी बन गई, पहले बड़ी थी, अब 4 लिप बन गई। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो अगर मुझे इस वाले भाग का एरिया कभी भी फाइंड आउट करना है, 4 पत्तियां हरे कलर की, अगर मुझे इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट करना है, तो अगर इसकी साइड ए है तो देखना समझना, मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी साइड अगर ए है तो क्या हम लोग स्क्वायर के एरिया में से इन पार्ट्स का एरिया माइनस कर दें, अगर 4 का, ये 4 भाग का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास इस लिफ का एरिया आ जाएगा क्या? मैं अलग अलग तरीके से सोचना सिखाऊंगा, आपका दिमाग चलना शुरू हो, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो। मैं जो चीजें बताऊं उसको सिर्फ और सिर्फ रटने से काम नहीं चले, रटना मत कुछ भी, समझना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 2 भाग का एरिया इस वाले का और इस वाले का एरिया ये रहा, लेकिन अब की बार टोटल के एरिया में से लिफ का एरिया अगर चाहिए तो कितने भाग का एरिया माइनस करना पड़ेगा? तो मुझे बताओ 4 का एरिया ये कितने का है, आप बोलो। जैसे मैं पूछता हूं ना ये कितने का है, तो आपको पता होना चाहिए सर ये 2 पार्ट का है, जबकि यहां पर अपने पास क्या हमें अब की बार ये जो है ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, क्या 4 पार्ट का एरिया माइनस करना पड़ेगा क्या हम लोगों को? तो ये माइनस करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4, और इसको इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 कहां से आया, क्या बात समझ पाए हो क्या? 2 कहां से आया, क्योंकि एरिया 2 का है और यहां 4 का माइनस करना है, तो हम लोगों ने डबल कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस 2 से गुना करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा, सोल्व करने पर यह आएगा, और पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, पाई का सोल्व करोगे मान रखकर, तो आंसर तो वही आना है 4/7 ए स्क्वायर। लास्ट रिजल्ट चाहो तो आप लोग याद कर लो, लेकिन मैंने बताया आपको ये एक तरीका हुआ, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोचना हम लोग सीखते हैं। क्या हम लोग इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं क्या? देखना, कोशिश करना समझने की। अपने पास यहां पर देखो, आप लोग जो पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाया था वही मैं वापस लगा रहा हूं। मुझे ये बताइए, एक सर्किल आपने ये बनाया, एक सर्किल आपने ये बनाया, तो क्या इस सर्किल का एरिया, देखो इधर से इस सर्किल का एरिया, 2 तो ये, एक तो सर्किल ये हो गया मिलकर, जिसकी साइड अगर ए है तो रेडियस कितनी होगी a/2। तो मुझे बताइए इन दोनों सर्किल का एरिया कितना होगा? आप कहोगे सर पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। इसमें आप लोग मना नहीं कर सकते, इसमें मना किया तो आपकी धुलाई भी हो सकती है। सर्किल थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरा मुझे आप लोग ये बताइए, क्या यहां पर इधर वाला जो एक सर्किल मैंने ये बना दिया ग्रीन वाला, एक सर्किल ग्रीन वाला ये बना दिया, इन दोनों का एरिया अगर मैं ले लूं, एक तो माइनस करने वाला तो है ही, दूसरा प्लस करने वाला, हर तरीके से क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन में आगे अच्छे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, किसी में वो माइनस वाला लग जाएगा। तो मुझे बताइए इस ग्रीन वाले का दोनों का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे पाई ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा। ये क्यों होगा, बात तो समझ पा रहे हो ना आप लोग? पाई ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा, ये भी यही होगा, ये भी अपने पास यही होगा। इन दोनों को जोड़ते ही क्या ये जो लिफ का एरिया है क्या वो 2 बार काउंट हो गया है क्या? ये जो लिफ का एरिया है वो क्या अपने पास जैसे ही रेड वाले को और ग्रीन वाले को जोड़ा, तो क्या ये वाला जो भाग है वो क्या अपने पास 2 बार आ गया क्या, ब्लैक वाला?
ग्रीन वाले के साथ भी आ गया और रेड वाले के साथ भी आ गया। क्या ये वाली जो पत्तियां आपकी बार ब्लैक कलर की वो 2 बार काउंट हो गई हैं क्या? तो 2 बार, या तो एक्स वाई जेड पहले मान के सोल्व करवाया था इसको पूरे को, एक्स वाई जेड ए बी सी मान लो, उससे भी मैं समझा दूंगा। ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर लेना, तो ये होगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करोगे तो आंसर तो वही आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जब आप लोग करना चाहो इसको आप लोग ए मान लो, इसको आप लोग बी मान लो, इसको आप लोग सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो, ये एफ मान लो, ये जी मान लो और ये एच मान लेना, और इसके साथ ऐड कर लो इसके साथ रेड वाले ए बी सी और ई एफ जी, यहाँ पर ए बी सी ई एफ जी, ग्रीन वाले के साथ जी एच ए और सी डी ई सी डी, माइनस ए स्क्वायर के साथ पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये जो 2 बार आ गए वो अपने पास 4 बच जाएंगे, बाकी कट जाएंगे। सोल्व करने की कोशिश करना। मैं क्या बता रहा हूं, नहीं समझ में आया फिर से सीखना। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि ऐसा अगर कभी भी हो ए बी सी और डी, तो यहां पर याद रखना कभी भी अगर ये दोनों एक दूसरे पर मिल रहे हैं 90 डिग्री पर, ये ग्रीन लिया था, यहां पर देखना ये अगर मिल रहे हैं तो ये अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो तो याद रखना ये हमेशा इसके मिड पॉइंट पर यहां पर परपेंडिकुलर डालोगे, तो क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस बराबर a/2 है, जो कि ये भी रेडियस बराबर, ये भी रेडियस बराबर a/2, ये भी यहाँ से यहाँ तक ग्रीन वाले की रेडियस, ये तो है रेड वाले की रेडियस जिसको रेड ही मैं बना देता हूँ, ये तो है रेड वाले की रेडियस, ये है ग्रीन वाले की रेडियस जो a/2 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 आ गया, और एक कोण अपने पास आ गया 90 डिग्री और चारों साइड बराबर हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा एक स्क्वायर बन जाता है कि चारों साइड बराबर और एक कोण अपने पास 90 डिग्री, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और मुझे बताइए कि स्क्वायर में बड़ी सी जो लिफ होती है उसका एरिया क्या शुरुआत में याद करवाया था क्या? एक में बड़ी सी, तीसरा तरीका बता रहा हूं उसी क्वेश्चन को करने का। आप मुझे बताइए इसका एरिया निकालने का तरीका क्या 4/7 इंटू साइड स्क्वायर लिखवाया था क्या आपको? और साइड स्क्वायर अगर अपने पास है तो साइड की वैल्यू अब की बार बताओ कितनी होगी? इस स्क्वायर की छोटा स्क्वायर बना लिया इस कोने में, उसकी वैल्यू क्या a/2 का स्क्वायर, क्या यही होगा क्या? तो ये आ गया 4/7 इंटू a²/4। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसी लिफ्ट जब बनेंगी तो बनेंगी कितनी? ऐसी लिफ्ट जो होंगी वो 1 2 3 और 4 बनेंगी, तो इंटू करना है 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर तो क्या 4/7 a² ही आएगा क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका आप लोग चाहे इस तरीके से याद, लास्ट में याद भी करना है। अब याद कर लो, इतना करने के बाद कोई चीज याद करते हो ना तो पेपर देने में आपको खुद को मजे आ जाएंगे, आप खुद देखना। अब याद कर लो कि ऐसे अगर छोटी लीफ भी बने तो उसका एरिया भी कितना होता है 4/7 इंटू a² होता है। ये अपने पास याद कर लो, ऐसे कर लेना छोटा स्क्वायर बनाकर, ताकि अगर याद नहीं रहे तो भी टाइम नहीं लगे। ऐसे कर लेना दोनों को जोड़कर एक घटाकर, ऐसे कर लेना, या आप लोग ऐसे कर सकते हो, इस टाइप से आप लोग सोल्व कर लेना। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के मैंने आपको 4 तरीके अलग अलग समझाए, इससे आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। ठीक है ना? कल से हम लोग, आज क्योंकि नॉर्मल हमारी छोटी सी क्लास थी, बहुत सारा है, कल आपको और सही लगेगा, और जब हम लोग इसमें डीप में पहुंचेंगे बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को और मेंस वाले स्टूडेंट या जो स्पेशल मैथ्स के बच्चे हैं उनको और सही लगेगा और बढ़िया लगेगा। आप चिंता मत करना, मेंसुरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस करना, 90% क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू कर दोगे। थ्योरी में ही मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं या कैसे आप लोग कर सकते हो। इसको अच्छे से कर लिया तो 70% काम हो गया, 30% क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे, फिर उन पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, मिलेंगे लोकेश, देंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आज की क्लास कैसी लगी जरूर आप लोग लिखना कमेंट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। श्री भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास।